भारत में सेल्फ मेडिकेशन का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। लोग बिना डॉक्टरी सलाह के कफ, कोल्ड, पेन किलर जैसी दवाएं ले रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये आदतें आपको धीरे धीरे सेहत के बड़े खतरों की ओर धकेल रही हैं और कई मामलों में तो ऑर्गन फेलियर तक बात पहुंच सकती है। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। ये जो खुद से डॉक्टर बनने की होड़ लगी हुई है, ये कितनी खतरनाक हो सकती है। एक्सपर्ट से समझेंगे बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवा लेना कितना घातक हो सकता है। पहले ये रिपोर्ट देखिए, मैं लौट रहा हूं खास मेहमानों के साथ। आज के समय में लगभग हर किसी के पास इंटरनेट और स्मार्टफोन है। सोशल मीडिया पर हेल्थ टिप्स, घरेलू नुस्खे और खुद को डॉक्टर बताने वाले वीडियोस की भरमार है। लेकिन जरा ठहरिए, अगर आप भी सोशल मीडिया देखकर दवाइयां ले रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि बिना डॉक्टरी सलाह के ली गई दवा आपकी सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। भारत में जब किसी को सर्दी, जुकाम, बुखार या बदन दर्द होता है तो लोग सीधे मेडिकल स्टोर पहुंच जाते हैं। डॉक्टर की फीस बचाने के चक्कर में खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं और यही आदत कई बार गंभीर बीमारियों की वजह बन जाती है। बीएमजे प्राइमरी केयर में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल के पोखरा वैली में लोग लंबे समय तक एंटी माइक्रोबियल दवाएं लेते रहे, जिससे उन्हें दूसरी बीमारियां झेलनी पड़ी। इसी तरह भारत के 6 शहरों में किए गए एक सर्वे में पाया गया कि 600 बुजुर्गों में से 33.7% लोग पॉलीफार्मेसी यानी एक साथ 5 या उससे ज्यादा दवाइयां ले रहे थे। गुवाहाटी में ये संख्या सबसे ज्यादा 57% थी, जबकि उज्जैन में ये संख्या 11.7% थी। साथ ही 25.2% लोग ऐसे कॉम्बिनेशन मेडिसिन ले रहे थे जिनके साइड इफेक्ट्स का उन्हें अंदाजा तक नहीं था। जब तबीयत ज्यादा बिगड़ी तब जाकर डॉक्टर से सलाह ली। एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर बुखार 2 दिन से कम हो तो बिना सलाह के दवा लेने की जरूरत नहीं है। बुखार के पीछे कारण सिर्फ थकान नहीं, मलेरिया, डेंगू या टाइफाइड जैसी गंभीर बीमारी भी हो सकती है। ऐसे में गलत दवा लेने से शरीर और कमजोर हो सकता है। यहाँ तक कि पैरासिटामोल भी अगर जरूरत से ज्यादा ली जाए तो लिवर को नुकसान पहुँचा सकती है। बहुत से लोग सिर दर्द या बदन दर्द में इसे बार बार लेते हैं, बिना ये समझे कि ये धीरे धीरे शरीर में जहर बन सकती है। डॉक्टर्स के मुताबिक कई मरीज पहले से ही 5 से 7 दिन की एंटीबायोटिक लेकर आते हैं और जब टेस्ट किया जाता है तो पता चलता है कि अब एंटीबायोटिक असर ही नहीं कर रही। ये एक गंभीर स्थिति है जिससे इलाज लंबा, महंगा और दर्दनाक हो जाता है। गलत दवा से मिसडायग्नोसिस, ड्रग रिएक्शन, लिवर और किडनी डैमेज जैसे खतरे भी हो सकते हैं। अब सवाल ये है कि आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए। एक्सपर्ट्स की माने तो हर दवा को समझ कर लेना बेहद जरूरी है। अगर डॉक्टर के पास जाना संभव ना हो तो कम से कम ऑनलाइन कंसल्टेशन जरूर लें, लेकिन अंदाजे से दवा लेना बंद करें। पेन किलर, एंटीबायोटिक या एंटासिड जैसी दवा अगर बेवजह ली जाए तो शरीर को धीरे धीरे नुकसान पहुंचा सकती है और दूसरी बीमारियां भी आपको घेर सकती हैं। इसीलिए बिना डॉक्टरी सलाह के दवा लेना आप पर भारी पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं डॉक्टर शशांक जोशी सर का। देश के जाने माने स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं, इस मामले में काफ़ी जागरूकता भी फैलाते हैं और सीनियर फिजिशियन हैं लीलावती हॉस्पिटल के साथ। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर जोशी आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुधीर कुमार, सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट हैं, अपोलो हॉस्पिटल्स के साथ जुड़े हुए। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सुधीर आपका हमारे शो पे। और हमारे साथ हैं जगन्नाथ शिंदे साहब, प्रेसिडेंट हैं AIOCD यानी कि ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स के। बहुत बहुत स्वागत है जगन्नाथ जी आपका भी हमारे शो पे। डॉक्टर जोशी सर, चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर रहा हूँ। काफ़ी मर्तबा आपसे बात हुई है इस बारे में भी, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये जो प्रवृत्ति है लोगों में सेल्फ मेडिकेशन की, ये ख़त्म नहीं हो रही है। इससे पहले कि हम कुछ स्पेसिफिक दवाइयों और या फिर जो बीमारियां होती हैं उनसे रिलेटेड पॉइंट्स पर जाएं, इन जनरल सर आप क्या कहेंगे जो आज भी दवाओं को बिना प्रिस्क्रिप्शन के ले लेते हैं, बिना सोचे समझे ले लेते हैं, बस ये सोच के कि ये तो सब खाते हैं, मैं भी खा लेता हूँ, ठीक हो जाऊंगा या हो जाऊंगी?
दीपक जी, पहले तो आपकी सराहना करता हूं कि आपने ये बहुत अहम मुद्दा उठाया। धन्यवाद। ये बहुत जरूरी था और आप पहले से ही ये स्वास्थ्य अवेयरनेस की मुहिम कर रहे हैं। अभी हम जागतिक वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। और एक चीज बहुत जरूरी है कि सेल्फ मेडिकेशन या ओवर द काउंटर मेडिकेशन लेना ये एकदम गलत है। इनफैक्ट हमको एक लक्ष्मण रेखा रखनी चाहिए कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हो, दवाइयाँ अलग अलग प्रकार की हो, ये वैद्यकीय सलाह से ही लेनी चाहिए और ये अपने आप नहीं लेनी चाहिए। ऑफन आजकल क्या हो गया है कि एक डॉक्टर गूगल, डॉक्टर व्हाट्सएप हो गया है और वो डॉक्टर को बाईपास करके ये दवाई लेना, ये सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। और बार बार लेके हैबिट होना, ये ज्यादा हानिकारक हो सकते हैं। इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। और ड्रग इंड्यूस डिसीज जिसको बोलते हैं, 25% जितनी बीमारियां आती है ये गलत दवाइयाँ या अपने आप दवाई लेने से भी हो सकती है। इसलिए इसके लिए सतर्कता रहनी बहुत जरूरी है, जागरूकता की बहुत जरूरी है। तो अपने आप दवाई मत लीजिए। इंटरनेट पे जाके, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जाके दवाई मत लीजिए। वैद्यकीय सलाह से ही दवाई लीजिए। दवाई के बारे में जानकारी डॉक्टर नहीं दे पाते हैं तो अच्छे कोई केमिस्ट से जानकारी ले लीजिए। वहां पे फार्मासिस्ट होते हैं, उनको काफी अच्छी तरह जानकारी रहती है, उनको साइड इफेक्ट के प्रोफाइल रहती है, उनसे बातचीत कर लीजिए। लेकिन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन दवाई लेना ये गलत बात है। एब्सोल्युटली सर। और जैसा हम बता रहे हैं कि ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि छोटा मोटा बुखार है, खांसी हो गई, सर दर्द हो गया, पेट दर्द हो गया, तो हम जाके पेन किलर्स ले लेंगे, या फिर जो परिवार में और आसपास के लोगों में एक प्रचलित दवाओं के नाम लोगों ने रटे हुए होते हैं वो ले लेंगे। उसके बाद किस तरह के आपके ऑर्गन्स पर इसका असर पड़ता है, डॉक्टर सुधीर कुमार थोड़ा सा बताएं सर। और ख़ास तौर से हम देखते हैं कि सर दर्द हो गया साहब या पेट दर्द हो गया तो पेन किलर ले लीजिए। ये अपने आप से पेन किलर ले लेना, ये कितने घातक हो सकते हैं सर, और कहाँ कहाँ ये असर करते हैं बॉडी में? दीपक जी, जैसा जैसा भी बताया हमारे अदर एक्सपर्ट ने भी कि ये बहुत ही मतलब जरूरी टॉपिक था और पब्लिक के लिए भी काफी ये मतलब लाभदायक साबित होगा। तो अगर हम देखें, कोई अगर अपने मन से, कोई मरीज अपने मन से बिना डॉक्टर की सलाह के अगर दवा लेता है तो उसके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो मेनली मैं 3 मुद्दों पर डिस्कस करूंगा। अगर नंबर 1 देखें तो अगर हम कोई दवा ले रहे हैं किसी सिम्टम के लिए, तो वो दवा गलत भी हो सकता है। जैसे किसी को बुखार है तो बुखार के अनेकों कारण हो सकते हैं, वो टाइफाइड, मलेरिया और टीबी, बहुत सारे चीज हो सकते हैं। अगर आप अपने मन से दवा लेंगे तो जिस बीमारी से बुखार हुआ है वो शायद ठीक नहीं भी हो। सिमिलरली आपने पेट दर्द का जिक्र किया है, तो पेट दर्द के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। वो पेट का इन्फेक्शन हो सकता है, अल्सर, एसिडिटी, या फिर गॉल ब्लैडर के प्रॉब्लम, तो अनेकों कारण हो सकते हैं। अगर आप डॉक्टर से आप संपर्क करेंगे तो डॉक्टर उसका सही कारण पता करके और सही इलाज कर सकता है। तो जिस बीमारी के लिए आप दवा खुद से ले रहे हो शायद बीमारी ठीक नहीं हो, और जब तक आप डॉक्टर से संपर्क करें तो सेम बीमारी जो है, आपकी बीमारी काफी हद तक बढ़ सकती है। दूसरा प्रॉब्लम जो हम अभी आज डिस्कस कर रहे हैं वो साइड इफेक्ट्स का या दवा के एडवर्स इफेक्ट्स का है। क्योंकि हर दवा में, जो भी ओटीसी ड्रग भी हम जिसे बोलते हैं, बुखार की दवा या पेट दर्द की दवा, हर दवा में साइड इफेक्ट अगर आप खुद से ले रहे हैं तो उसके जो साइड इफेक्ट्स होंगे शायद आप उसे पकड़ नहीं पाएंगे, और फिर वो भी काफी मतलब घातक साबित हो सकते हैं और काफी सीरियस एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं, जिससे किडनी, लिवर भी डैमेज हो सकते हैं। और तीसरा जो इसका दुष्परिणाम होता है वो कॉस्ट पे होता है। क्योंकि हर चीज का दवा आप ले रहे हैं, कभी कभी दवा की जरूरत नहीं भी होती है, लेकिन अगर आप दवा खा रहे हैं, चाहे वो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट हो, वाइटमिन हो, तो हर दवा का एक कॉस्ट होता है। और अगर हम ऑलरेडी हम बोल रहे हैं, मरीज भी बोलते हैं कि आजकल मेडिकल एक्सपेंडिचर काफी बढ़ गया है, तो अगर आप अपने मन से दवा खाएंगे तो दवा का कॉस्ट भी बढ़ेगा, और उससे कुछ साइड इफेक्ट्स हुए तो उसका इलाज करने में भी और एक्स्ट्रा खर्च हो सकता है। तो ये 3 दुष्परिणाम खुद से दवा खाने से होते हैं। एब्सोल्युटली सर, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये जो कॉमन ओटीसी ड्रग्स हैं जिसमें सभी आती हैं, आपकी एंटीबायोटिक्स आ जाती हैं, आपके पेन किलर्स आ सकते हैं, कई मरतबा तो हमने देखा एंटी एंग्जाइटी मेडिकेशंस भी लोग लेना शुरू कर देते हैं। हालांकि इसमें थोड़ा सा जो शेड्यूल्ड दवाएं हैं उसमें थोड़ा सा अभी सेंसिटाइजेशन हुआ है, कफ सिरप्स हो गए, लेकिन उसके बावजूद ये आसानी से मिल जाते हैं। कहाँ पर सिस्टम में प्रॉब्लम्स हैं? जगन्नाथ शिंदे साहब, बार बार अल्टीमेटली जब ब्लेम किया जाता है ओवर द काउंटर ड्रग्स को, और उसमें 2 धुरियां हो जाती हैं। एक तो व्यक्ति है जो चल पड़ा है एक फार्मासिस्ट की दुकान की तरफ, और दूसरा फिर फार्मासिस्ट के काउंटर की तरफ बैठा हुआ एक केमिस्ट है या फार्मासिस्ट है जो कि जिसको दवा बेचनी है, और वो पूछता भी नहीं कि आपको ये दवा किसने लिख कर दी,
क्यों लिख कर दी, आप क्यों लेकर जा रहे हैं। वो उसको अपना बिजनेस करना है तो इसलिए वो दवा पकड़ा देता है। वो खांसी की दवा भी पकड़ा देगा, सर दर्द की दवा भी पकड़ा देगा, कई मामलों में तो ऐसी दवाएं भी पकड़ देगा जो शेड्यूल्ड हैं। तो सर कहाँ इसमें दिक्कत आ रही है? देखिए, ये जो चीज़ हम कई साल से सरकार के साथ बात करते हैं, इसमें बहुत सारे रीज़न हैं। देखो, इश्योरेंस ऑफ रिटेल लाइसेंसेस एक इशू है। कई जगह में आज इंडिया में, जो रूरल इंडिया में क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है। तीसरी बात, हमारे जो मजदूर है या जो पॉवर्टी लाइन के नीचे लोग हैं, इसमें अज्ञान है। मेरे को बताइए, डॉक्टर के पास समय नहीं है कि जो दवाई लिख के देते हैं उसको काउंसलिंग करने का समय नहीं है इतना। तो ये सब चीज़ें आती है कस्टमर को। और अभी सोशल मीडिया पे यू गेट एवरीथिंग। अगर कोई भी सलाह हमने लिखा हेडेक है तो इमीडिएटली वहाँ से लिखता है कि पैरासीटामोल लो, ये लो, एंटीबायोटिक लो, एंटीबायोटिक लो। ये इजीली अवेलेबल हुआ। मैं लास्ट देखिए, ऑनलाइन सेल ऑफ मेडिसिन आज इंडिया में लीगल नहीं है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक में कोई प्रोविजन नहीं है। हमने दिल्ली हाईकोर्ट में उसके ऊपर स्टे लिया है। फिर भी 134 वेब में ये इंडिया में पूरी दवाइयाँ का सेल हो रहा है। और अभी तो आपको मालूम है, स्विगी, जोमेटो, ब्लिका, ये सब लोग डोर डिलीवरी लोगों को, कंज्यूमर को दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से बताइए कंज्यूमर का स्वास्थ्य कैसे रहेगा। और मेरे ख्याल से जिसको जो चाहिए वो मिल रहा है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया बोलिए, स्टेट ड्रग कंट्रोलर, इसमें क्वालिटी या अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग के ऊपर कोई निर्बंध जो डालना चाहिए नहीं है। आज अपने देश में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है, वहाँ उनके पास DI नहीं है, उनके पास आदमी लोग नहीं है कि जाके चेक करे। तो ये बहुत सारी रीजंस है। और गरीब आदमी मजदूर। सॉरी सर, मैं आपको टोक रहा हूँ। मेरा एक इसमें सवाल ये था कि आप कह रहे हैं कि हमारा सिस्टम ठीक नहीं है, लोग नहीं हैं, और जो डिपार्टमेंट्स हैं वो अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं। बट मेरा सवाल ये है कि जो केमिस्ट की दुकान में बैठा हुआ है, जो एक फार्मेसी में बैठा हुआ है, जो मेडिकल स्टोर में बैठा हुआ है, जो फार्मासिस्ट या जो भी व्यक्ति वहाँ पर बैठा हुआ है, वो कैसे दे रहा है सर? वो बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवा कैसे दे रहा है? अरे भाई यार, देखिए यादव जी, जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल झूठ बात है। अभी ऑनलाइन सेल कुछ भी मिलता है मार्केट में, उसके लिए दुकान पे आने की गरज नहीं है। लोग, बहुत सारे लोग हमारे पास आते भी नहीं है, ऑनलाइन उनको मिल जाता है, घर में डिलीवरी मिलती है। नहीं, आप कह रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ सर। आप थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी सर, शिंदे साहब थोड़ा सा बता पाएंगे कि क्या झूठ बोला? गलत नहीं, ये झूठ का मतलब आप खाली फार्मेसिस्ट को ही प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हाँ। बाकी जो सिस्टम ऑनलाइन सेल चालू है, जल्द डायल पूछे, कोई भी नहीं, वो अलग इशू है। के ऊपर आपको, वो तो सर बिल्कुल अलग इशू है। वो तो सर हम तो कह रहे हैं कि जब तक रूल्स इन प्लेस नहीं है, शिंदे साहब, वो तो हम कह रहे हैं, हमने पहले के शोज में भी किया उस पे, कि अगर सरकार के पास ऐसे नियम नहीं है कि आप जी वो ऑनलाइन अगर दवाओं की सेल हो रही है और उसके लिए अगर कानून नहीं है तो वो इलीगल है। हम तो ये भी कह रहे हैं, और सरकार को इस पर अंकुश लगाना चाहिए जब तक सिस्टम ना बनाए। वो एक अलग मसला है सर। आज का हमारा मसला ये है कि ओवर द काउंटर सेल जो हो रही है दवाइयों की, उसके लिए उसके लिए एक फार्मासिस्ट या फार्मा जो स्टोर है वो कितना जिम्मेदार है? देखो यादव जी, ये सब सर, मेरा नाम दीपक डोभाल है सर। दवा वालों के ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं। हाँ डोभाल जी, ये खाली हमेशा मैं ये चर्चा में भाग लेता हूँ, हमारी बातें आप सुनते ही नहीं है। जो प्रैक्टिकल बात है कि ऑनलाइन है आज, सब सोशल मीडिया में 80% पब्लिक के पास मोबाइल है। दूसरी बात, डॉक्टर को समय नहीं। आज भी आपके मालूमात के लिए हम फार्मेसी लोग पेशेंट काउंसलिंग शुरू हमने करी है। हमको अपने देश में अवेयरनेस है दवा के बाद में। आज भी कॉमन आदमी को पता नहीं है कि वो दवा क्या है, उसका यूज़ क्या है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या है, एंटीबायोटिक का मिसयूज़ क्या है। ये सब चीज़ें एजुकेशन देना, कंज्यूमर एजुकेशन देना कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। शिंदे साहब, मेरे शो का फॉर्मेट नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा वाद विवाद करें, हम समाधान पे ज़्यादा बात करते हैं। तो मैं आपकी बात में समझ गया सर, लेकिन मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। मैं ब्रेक के उस पार थोड़ा सा समझने की कोशिश, देखिए यहां पर किसी आरोप या प्रत्यारोप की बात नहीं है शिंदे साहब, हम सिंपल ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रॉब्लम्स कहां हैं।
क्या सिस्टम में ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, क्या माइंडसेट में ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। आप ये मत सोचिए कि यहाँ पर किसी को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन ये समस्या विकराल रूप ले चुकी है, लोगों की जान और ज़िंदगी से जुड़ा हुआ यह मसला है। इसलिए हम इसके एक एक स्टेक होल्डर से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है। इसलिए हमने डॉक्टर साहब को भी बुलाया है, आपको भी बुलाया है। यहाँ पर किसी को ब्लेम करने की स्थिति नहीं है, समस्या की जड़ तक जाने की हम कोशिश कर रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम इस मसले को थोड़ा और टटोलने की कोशिश करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डॉक्टर जोशी, जैसा आपने चर्चा में सुना भी होगा और शिंदे साहब स्वाभाविक रूप से डिफेंड भी करेंगे, और लीगली भी सर, ओटीसी ड्रग्स कोई ऐसा तो नहीं है कि लीगली अलाउड नहीं है। जो शेड्यूल्ड ड्रग्स हैं स्वाभाविक रूप से उनमें प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता होती है, और जो जेनरिक जो ओटीसी ड्रग्स हैं उनको जनरली एक तरह से लीगल ही माना जाएगा, और इसीलिए केमिस्ट भी उनको जनरली दे देते हैं। बट कहाँ सर गड़बड़ी कहाँ हो रही है? माइंडसेट, लोगों में जागरूकता नहीं है, लोगों में माइंडसेट नहीं है, या हम इसमें ड्रग्स एंड केमिस्ट का जो पूरा का पूरा हमारा तंत्र है वो भी कभी लाइनें क्रॉस कर देते हैं, ऐसे लीगल लाइंस? आपको इसमें क्या एनालिसिस समझ में आ रहा है सर? तो दीपक जी, ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, और मैं जगन्नाथ जी से थोड़ा बहुत सहमत हूँ कि जो ऑनलाइन हुआ है और ये जो ऑनलाइन का इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो गया है और लोगों में डर पैदा होता है, और कोविड के बाद ज्यादा क्या हो गया है कि लोग ऑनलाइन पसंद करते हैं। तो मेरी एक ही सलाह है सब लोगों को कि यदि आपको ऑनलाइन जाना है तो ऑनलाइन आप कोई डॉक्टर को कांटेक्ट कर लीजिए, हेल्थ केयर वर्कर को कांटेक्ट कर लीजिए, आपके फॉलोअप डॉक्टर को कांटेक्ट कर लिए, और जो भी करना है वैद्यकीय सलाह से करिए। क्योंकि उसमें क्या होता है कि मिस हो जाता है, कभी कभी डायग्नोसिस मिस हो जाता है, डायग्नोसिस डिले हो जाता है, सही दवाई नहीं मिलती है। और हमारे फार्मासिस्ट लोग भी अच्छे काम कर रहे हैं कि वो एजुकेशन का काम कर रहे हैं। थोड़ा बहुत जो फैमिली डॉक्टर और केमिस्ट, ये फर्स्ट कांटेक्ट रहता है हमारे लोगों का, आम आदमी का जो बोलते हैं, जैसे कॉमन मैन है, उसका एक फर्स्ट कांटेक्ट रहता है। उनमें भी जागरूकता करनी बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि इसका जो मसला है, इसका जो सोल्यूशन है, ये यही है कि हम जितना एजुकेशन कर सकते हैं उतना ही करें, वो कम है। लेकिन एक सेल्फ रेगुलेशन है कि अपने आप दवाई प्लीज मत लीजिए, अपने आप बुखार कम करने की या एंटीबायोटिक की दवाई नहीं लीजिए, क्योंकि हमारे फ्यूचर जनरेशन इसके ऊपर डिपेंडेंट है। हमारे यहाँ पे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट हो जाएगा तो 10, 20, 30 साल में कोई भी एंटीबायोटिक नहीं बचेगा और लोगों की जानें चलाई जाएंगी। इसके साथ ही बाकी दवाइयों भी जो है वैद्यकीय सलाह से जरूर लेना, और उसके लिए एजुकेशन, काउंसलिंग, प्रिस्क्रिप्शन और ऑनलाइन एक्सेस लेना जरूरी है। इसका कोई स्विगी जोमेटो नहीं है, ये बहुत ज्यादा हो गया है अभी, और इसलिए थोड़ा सा कोविड के बाद ये हो गया। इसलिए मैं आपकी भी प्रशंसा करता हूं कि आपने ये मुद्दा उठाया है, और आपने जैसे ब्रिटिश मेडिकल जर्नल का जो जिक्र किया उसमें यही लिखा गया है, जैसे नेपाल जैसे देश है, बाकी भारत के अलग अलग प्रांत है, वहां पे लोगों की एक हैबिट हो गई है कि डायरेक्टली जाके केमिस्ट से दवाई खरीदे। और इसके लिए इनकी जो माइंडसेट चेंज करना, आप सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इसके ऊपर जाके दवाई नहीं ले सकते। काफी टाइम यहाँ डॉक्टर ही नहीं रहते, यहाँ पे ले पीपल ही होते हैं जिनको लगते हैं कि वो उनको सब कुछ आता है, और वो क्वालिफाइड भी नहीं रहते। इसलिए हमको एक सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म और लोगों में कॉन्फिडेंस देना चाहिए। और अलग अलग दिवस रहते हैं, जैसे अभी 7 अप्रैल को जागतिक वर्ल्ड हेल्थ डे है WHO का। उनका WHO का यही कहना है कि सेल्फ रेगुलेट करिए, अपने आप दवाई मत लीजिए। एंटीबायोटिक्स पर्टिकुलरली और पेन किलर्स, ये 2 मेजर दवाई, इसके वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस या पेन किलर की वजह से किडनी का डैमेज हो सकता है। इनके ऊपर प्लीज अपने आप दवाई मत लीजिए। और अपने हमारे यहाँ पे फार्मासिस्ट का एजुकेशन, डॉक्टर एंड असिस्टेंट डॉक्टर्स एंड एसोसिएट हेल्थ एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स का एजुकेशन, ये सब चीजें करनी, और सबको साथ में काम करना है, बिकॉज हमको लोगों को ठीक करना है, उनका इलाज करना है, उनको बीमारियां दूर करना है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाके उनको हेल्दी और हैप्पी रखना है, और ये बहुत जरूरी है। एब्सोल्युटली सर। देखिए, हम बार बार कह रहे हैं कि ओवर द काउंटर मेडिकेशन जनरली सेफ माना जाता है अगर यूज्ड एज डायरेक्टेड हो,
जो इन सिस्टम, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है सीरियस हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस और फैटिलिटीज़ आती हैं जब वो मिसयूज़ होनी शुरू हो जाती है, ओवरडोज होनी शुरू हो जाती हैं। लोगों को नहीं पता होता है। डॉक्टर साहब के पास आप जाते हैं तो वो बताते हैं कि इतने दिन इस समय पर खाना खाने से पहले या बाद में आपको इस तरह से और इतने दिन तक ये दवा लेनी है। बट जो ओवर द काउंटर जो दवाइयाँ होती हैं उसमें आप लेकर आ जाते हैं घर में, जैसे कि आपने राशन भर लिया। और हमने बहुत सारे घर ऐसे देखे हैं कि बिल्कुल राशनिंग हो जाती है डॉक्टर सुधीर कुमार, कि फलाना रैक में जो है सर दर्द की दवा रखी है, फलानी जगह जो है वो पेट दर्द की दवा रखी है, और आजकल तो एंटीबायोटिक्स भी लोगों ने रखे रहते हैं। तो ये जो राशनिंग लोग कर देते हैं, और आप सर ने सेल्फ रेगुलेशन की बात करी। सर थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताएं ये कितना ज़रूरी है कि इस तरह से ये राशनिंग नहीं करनी है दवाओं की, जब ज़रूरत है तो डॉक्टर की सलाह से ही लेनी है, कितना इंपॉर्टेंट है सर? तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि अगर किसी को बुखार है तो ऐसा नहीं कि आप हर बुखार में पैरासीटामोल लें और बस वो हर चीज़ का इलाज कर देगा। एक होता है सिम्टम रिलीफ, तो पैरासीटामोल से बुखार कम हो जाएगी, लेकिन जो अंडरलाइंग जो कॉज है बुखार का वो भी हमें पता करना होगा और उसका इलाज करना होगा, नहीं तो बीमारी ठीक नहीं होगी। वैसे अगर किसी को पेट दर्द है तो पेट दर्द के भी अनेक कारण होते हैं, और जब तक आप सही डायग्नोसिस करके और उसका रूट कॉज ट्रीट नहीं करेंगे तो पूरा रिलीफ नहीं मिलेगा। तो ये भूख जैसा नहीं कि भूख लगा तो हम कुछ भी खा सकते हैं। दवा मतलब हर सिम्टम के लिए ये हमारे मॉडर्न मेडिसिन में मतलब एक ही सिम्टम के कम से कम 4-5 या उससे ज़्यादा बीमारियों से भी सेम सिम्टम हो सकती है। उस सिम्टम के बेसिस से हम क्या अंडरलाइंग डिजीज़ है वो हम पता नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए ये गलत है और इससे नुकसान भी हो सकता है। अगर हम देखें कि ये ऐसा मिसयूज़ क्यों हो रहा है, मतलब ओवर द काउंटर या मरीज़ लोग खुद से क्यों कर रहे हैं, तो मरीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं सोचूँ तो एक उनको लगता होगा कि डॉक्टर की अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है तो चलो फार्मेसी से मैं सीधे दवा ले लेता हूँ। लेकिन अगर अगर आपके पास आपका सेम डॉक्टर नहीं मिल रहा है तो कोई फैमिली फिजिशियन या किसी भी डॉक्टर से आप परामर्श लेके ही खाएँ, दवा खाएँ। और दूसरा उनको ये लग सकता है कि शायद खर्चीला होगा, मतलब वो सोचते हैं कि अगर हॉस्पिटल गए या डॉक्टर से मिले तो डॉक्टर की फीस देनी होगी, कुछ टेस्ट भी कराए जा सकते हैं, तो कॉस्ट बढ़ सकता है, तो वो कॉस्ट को क्यों ना कम करके मैं सीधे दवा खा लूँ। लेकिन अगर आपकी बीमारी ठीक नहीं हुई या आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो गए, तो जो कॉस्ट आप बचाना चाह रहे हैं उसका डबल ट्रिपल भी एक्स्ट्रा खर्च भी हो सकता है। तो खर्च भी से बचने का चांसेस नहीं है। और डॉक्टर के साइड से भी मैं कहना चाहता हूँ कि जब मरीज़ आपके पास आता है तो कितनी बार डॉक्टरों के पास टाइम की कमी होती है और वो ठीक से दवा को एक्सप्लेन नहीं करते हैं, लेकिन ये हमें ये करना चाहिए, सारे डॉक्टरों से करना चाहिए कि दवा का रीज़न क्या है, कैसे खाना है, खाने के बाद या खाने के पहले क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, तो ये सारा समझाने का ज़िम्मा ये डॉक्टर्स का है। और तीसरी बात, जो फार्मासिस्ट के पास भी जब तक प्रिस्क्रिप्शन नहीं हो, उन्हें दवा नहीं देना चाहिए, चाहे कुछ भी कारण हो। वो मतलब गलत तरीका है, मतलब, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा अक्सर होता है और बहुत सारे पेशेंट्स भी ऐसा करते हैं, तो उससे नुकसान मरीजों का होता है और ये हमें सोचना चाहिए। देखिए, सेलिंग मेडिकेशंस दैट रिक्वायर्ड अ डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, अब इसमें तो सीधा सीधा है कि भाई आपको ये तो मर्यादा लांघनी ही नहीं है। बट शिंदे साहब, जैसा कि सर ने कहा कि सेल्फ रेगुलेशन, वो दवाइयाँ जो बहुत ज़रूरी भी हो जाती हैं, जैसा अब हिंदुस्तान में अभी सर ने बताया भी कि भाई हिंदुस्तान में जो पहला जो कांटेक्ट होता है, कभी बीमारी हो गई, थोड़ा मोटा सर दर्द, जुकाम, खांसी हो गया, तो केमिस्ट होता है या फैमिली डॉक्टर होता है। बट उसमें भी क्या हमारे ड्रगिस्ट्स और जो फार्मासिस्ट्स हैं सर, क्या उनको भी एक सेल्फ रेगुलेशन, एक मर्यादा, एक लाइन खींचनी पड़ेगी सर, कि जागरूकता के साथ साथ थोड़ा जिम्मेदारी भी निभाएं, अपनी लोगों को जागरूक भी करें लेकिन अपनी जिम्मेदारी भी निभाएं? हेलो जी शिंदे सर। हेलो शिंदे सर, आवाज आ रही है सर? इसमें देखिए, मैंने कहा हाँ। कि अपने देश में, हाँ आ रही है, बोलिए। देखिए, आज तो जो बड़ा लैक्यून हमारे देश में है कि इश्यूएंस ऑफ रिटेल लाइसेंस, यहाँ टू मेनी रिटेलर्स हैं। अभी कॉर्पोरेट सेक्टर के भी रिटेल आ गए, जन औषधि गवर्नमेंट की भी दुकानें आ रही है। तो ये प्रोफेशन जो होना चाहिए वो धंधा बन गया है, बिजनेस बन गया है, और पापी पेट के लिए कुछ भी लोग कर रहे हैं। तो यहाँ वो नियमावली होनी चाहिए, कुछ प्रोफेशन के लिए कुछ लाइसेंस जो दिया जाता है वो रिस्ट्रिक्ट होना चाहिए। तीसरी बात, डॉक्टर साहब ने सही कहा कि अवेयरनेस, जो हमारा कॉमन आदमी है, इसको दवा के बारे में वो अज्ञानी है और उसको ज्ञान देना पड़ेगा। आज भी आपके मालूमात के हमने महाराष्ट्र में हमारी जो फार्मेसी काउंसिल है,
इसके जरिए हर एक फार्मासिस्ट को अभी हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। करीबन एवरी 365 डेज में हम लोग पेशेंट काउंसलिंग कर रहे हैं, एंटी मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक के बारे में बता रहे हैं, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में कर रहे हैं। हम हमारे फार्मासिस्ट को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में लेके जा रहे हैं और ये बड़े पैमाने में कर रहे हैं। जैसे अभी 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ दिन है, अभी वहाँ हम वर्चुअल कई प्रोग्राम रखे हैं जिसको आम आदमी के लिए भी ये ओपन है। वेरी नाइस। हमारे कई जगह में हमने महाराष्ट्र में कि कंज्यूमर को भी एजुकेट करने के लिए हम डॉक्टर या इनके करके उनको अवेयरनेस करते हैं और ये हर एक दुकान में हर एक पेशेंट को बात करके अवेयरनेस लाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है सर, ये जो आप अवेयरनेस का काम कर रहे हैं सर, ये बहुत अच्छी है, ये काबिले तारीफ है, आपकी हम प्रशंसा करते हैं इन कामों के लिए सर, बिल्कुल, और इसको जारी रखिए। लेकिन जैसा हमने बताया कि अब समय आ गया है कि सेल्फ रेगुलेशन हर तरफ से हो। एज अ आम नागरिक हमको ये समझना है कि हमें हर बात पर, हर चीज़ और बात बात पर दवाई नहीं लेनी है, ख़ास तौर से बिना डॉक्टरी सलाह के नहीं लेनी है। और जो हमारे जो डॉक्टर साहब हैं उनके लिए भी एक सेल्फ रेगुलेशन ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करें, पेशेंट को पूरी तरह से बताएं, दवाई के आगे पीछे की सारी कहानी बताएं और मिसयूज़ और ओवर यूज़ के बारे में उसको अवेयर करें। और हमारे जो ड्रगिस्ट और फार्मासिस्ट हैं उनके लिए भी सेल्फ रेगुलेशन का एक समय, तो सबके लिए एक लकीर खींचने का वक्त, इसी उम्मीद के साथ कि ये दुनिया आगे बेहतर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद शिंदे सर, आपने वक्त निकाला। डॉक्टर सुधीर कुमार, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर शशांक जोशी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। शो में इतना ही, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।